धन्यवाद करता हूं सर, आपका बहुत बड़ा योगदान था। बहुत सारे आपने एमसीक्यू कराया, इसलिए मैं आपको तहे दिल से नमन करके मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं। और हमारे क्लास के ITI के क्लास के सर थे अतुल भारद्वाज सर, उनका बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उसने ही मुझे जीवन के बारे में सिखाया कि जीवन होती क्या है। नहीं तो सर मैं बहुत अलग प्रकार बहुत बदमाश था। मतलब आप पढ़ाई में अच्छे थे, हाँ, लेकिन पढ़ाई को नहीं करते थे। वो ट्रैक पे लाए आपके सर थे। ट्रैक थ्योरी हमें पूरा मजबूत था 2020 तक। हाँ। लेकिन 2000 लॉकडाउन जब लगा ना सर, तो हमारा पूरा गलत संगति पड़ गया था, जिसके कारण मैं पूरा बैठ गया था, पूरा दिमाग खराब हो गया था। तो आप अपने गुरुजनों का धन्यवाद देना चाहते हैं? सबसे ज्यादा अतुल सर भारद्वाज सर का मैं नमन करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे लॉकडाउन के बाद भी उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया। अब मैंने फोन करके पूछता था इससे, और आपसे भी लेता था कि क्या सर आप हैं कि एमसीक्यू बता दे कि ये एमसीक्यू करो और यहाँ से तुम मारोगे। तो आपका एमसीक्यू मेरे लिए बहुत कामयाब हासिल हुआ। और हमारे जो सर हैं अतुल भारद्वाज सर जी, उनके जो ट्रेड थ्योरी थे वो एकदम शानदार पढ़ाए थे, और बहुत अच्छा लगा था उनका। और उन्हीं का बदौलत मैं आज तक यहाँ आया हूँ। आपका और उनका बहुत बड़ा हाथ है। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे अभी एग्जाम राउरकेला का फॉर्म आया था। यस। फिर बोकारो में आया था। यस। और दुर्गापुर में आया था। यस। तो जो स्टूडेंट लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपको नौकरी चाहिए, तो आपको 100% देना होगा। उसमें से 99% भी नीचे किए तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ सर, हम लोग का 3 सीट था। तो आप 3 सीट में फाइट हाँ, वो भी जनरल, OBC SC ST ने जनरल, और जनरल में 3 सीट था। और हमने ये नहीं देखा कि 3 सीट है तो क्या है, बहुत बच्चे देखते हैं। लेकिन हमारे अतुल भारद्वाज सर बोले थे कि बाबू, जीवन में तुमको 1 सीट चाहिए, 1 सीट के लिए लड़ना है। और मैंने 1 सीट के लिए अपना मेहनत किया और अभी यहाँ पे। तो मेरे व्यूअर को बोलना चाहेंगे कि सीट कितना है ये मायने नहीं रखता। ये मायने नहीं रखता, आपका तैयारी मायने रखता। तैयारी मायने तो कितना आप तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में बताइए, कैसे करेंगे वो? उनको अपना ट्रेड थ्योरी पूरा पढ़ना होगा, और ट्रेड थ्योरी पढ़ लिए उसके बाद एमसीक्यू को पूरा करना पड़ेगा। जितना एमसीक्यू कीजिएगा। और फर्स्ट बार सर हम जब एग्जाम देने गए थे, 50 क्वेश्चन था हमारे पास। फर्स्ट बार बता रहे हैं, मैंने 20 क्वेश्चन किया, उसके बाद टाइम अप हो गया। मैं बोला अरे क्या हो गया? फिर मैंने सर से पूछा कि ऐसा बात है, तो बोला आपका प्रैक्टिस नहीं है। तो आपका दिया हुआ क्वेश्चन मैंने करने का मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो जो सेल के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए कुछ बोलिए। उन्हें मैं यही बोलूंगा कि आप ट्रेड थ्योरी तो पढ़िए, लेकिन एमसीक्यू भी बहुत कीजिए, और उसके साथ नॉन टेक तो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि अपने व्यूअर से बोलना चाह रहे हैं कि जो सेल में होता है क्वेश्चन नॉर्मल आता है, लेकिन आपको एवरेज टोटल में परफॉर्मेंस अच्छा करना पड़ेगा, नॉन टेक और टेक्निकल दोनों में। तब आप सफलता इसमें पाइएगा। तो चलिए तो सूरज जी, आपसे बात करके बहुत सारा अनुभव हमको भी प्राप्त हुआ कि हम कितना स्ट्रगल करके ये सफलता प्राप्त किया। और आपके माता पिता को भी प्रणाम जो आपको इस लायक बनाए। चलिए तो दोस्तों, इनसे कुछ प्रेरणा लीजिए और तैयारी करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगा। और एक एग्जाम फेल करने से लोग फेल नहीं हो जाता है, बार बार कीजिए, तैयारी करते रहिए। और 1 सीट से मतलब नहीं होता है, और 100 सीट से मतलब नहीं होता है। आपका तैयारी रहेगा तो 1 सीट में भी हो जाएगा, और तैयारी नहीं रहेगा तो 1000 सीट में भी नहीं होगा। सर अभी पार्क में 155 सीट थी, तो मैंने 155 सीट पार्क में थी, पार्क में फेल हूँ फर्स्ट स्टेज में। और यहाँ सेल में मैं तो आप कितने जो अभी बार का जो वैकेंसी आया था, बहुत सारे लड़के प्री में ही फेल गए। यस सर, आप 3 सीट में ही सफलता पा लिए। यस, तो ये आपके लिए फिर से धन्यवाद देते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप तैयारी करते रहिए और आगे चल के इंस्ट्रक्टर बनिए। यस। चलिए, इनके व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूंगा, आप मेहनत कीजिए, 100% कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। और इनका जो यूट्यूब चैनल है, इनको सब्सक्राइब एंड लाइक भी कीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।